आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके हाथ में प्रभु जी समर्पित करता हूँ। पिता परमेश्वर तो अपना हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और अनुग्रह करें। जितने लोग इस ऑनलाइन में जूम पे है और इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सभी को प्रभु आशीष दो, यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के वचन हम सीखेंगे प्रार्थना। प्रार्थना बहुत गंभीर विषय है। प्रार्थना तीन बातों को हम बताएंगे प्रार्थना में। पहला चीज, एक प्रार्थना वो होती है जो प्रार्थना करने के बाद तुरंत उसको उत्तर मिल जाता है। दूसरा प्रार्थना है कि महीने में या 10 दिन के अंदर में ही उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। तीसरी प्रार्थना वो है जो लंबा एक समय लेती है और लंबा लेने समय के बाद उस प्रार्थना का उत्तर मिलता है। तो हमें किस तरीक़े से हमें परमेश्वर के सामने पेश होना है जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देने पाए। तो इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले हम परमेश्वर के सामने इस बात को रखेंगे। तो हम देखते हैं कि दाऊद ने प्रार्थना की और दाऊद की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसको उत्तर दिया। हिजकिय्याह जो था बीमार पड़ा और परमेश्वर की बात ना मानने के कारण उसके ऊपर में रोग परमेश्वर की ओर से आया, वो पीड़ित हुआ और बीमार पड़ गया। पर परमेश्वर ने उससे बोला कि मैं तेरी आत्मा को वापस ले रहा हूँ। तो हिजकिय्याह रोने लगा और उसने बहुत पछताव किया और पछताव का नतीजा हुआ कि परमेश्वर को उसकी गलतियों को क्षमा करना पड़ा और उसकी पछताव का नतीजा हुआ कि हिजकिय्याह की उम्र 15 साल और बढ़ गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो कई बार हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं गलती होती है जिसके वजह से प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। जैसे हिजकिय्याह के जीवन में गलती किया और बीमार पड़ा, पर उसने सुना कि परमेश्वर मेरी आत्मा को लेगा, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा मन टूट गया और प्रभु से पछताव करना शुरू किया, जिसका नतीजा हुआ कि परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया और ना केवल इतना ही बल्कि उसको और 15 साल और उम्र दी ताकि वह संसार में जी सके। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे 4 पॉइंट, जिसमें पहला चीज़ है आराधना करना, जिसे इंग्लिश में बोलते ए फॉर एडोरेशन। तो परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि हम आराधना करते हुए किस तरीक़े से परमेश्वर के सामने जाए। भजन संगीता 22 अध्याय और 3 पद। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। वो कैसा है परमेश्वर? पवित्र है। तो ये इसलिए अवश्य है कि हम उसके सामने जाएं आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए। तो हम पवित्रता के साथ, तैयारी के साथ, क्योंकि याजक लोग, पृष्ठ जो होते थे, पहले तैयारी करते थे, तब वेदी की सेवा के काम को करते थे। तो हमें परमेश्वर के पास जाने से पहले अपने आप को तैयार करना है कि हमें आज किस तरीक़े से परमेश्वर के साथ पेश आना है। तो परमेश्वर के वचन हमें देखने के मिलता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किस तरीक़े से काम करता है। तो हम 95 भजन संगीता 95 के 6 पद हम देखते हैं। आओ हम झुक कर दंडवत करें,
और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटना टेके। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है, दाऊद हमें बताते हैं कि आओ हम झुककर दंडवत करें। किसको? परम पिता जो पवित्र है, जो महिमा में है, जो सामर्थी है, उस परमेश्वर को दाऊद सम्मान करता है। कैसे? आओ हम झुककर यहोवा को दंडवत करें। आओ हम झुककर दंडवत करें, नम्रता के साथ, दीनता के साथ। हम क्या है, दाऊद परमेश्वर के पास जाता है और स्तुति करता है। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो नम्रता के साथ, दीनता के साथ उसके सामने दंडवत करें और उससे प्रार्थना करें। आओ अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। घुटना टेके है ना, हम अपने आप को नम्र बन जाए, परमेश्वर के सामने घुटना टेके। घुटना टेकने का मतलब है कि हम दीन हो जाना, नम्र हो जाना, या परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर देना। ये है दंडवत करना। तो हमको संपूर्ण मन से हमको परमेश्वर के सामने आना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी तरह से काम करे और हमारे जीवन पे भी परमेश्वर की आशीष बनी रहे। तो हम देखते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम देखते हैं कि भजन संगीता 15 और 1 पद से 5 पद तक। हे यहोवा, तेरे तम्बू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वही जो पवित्र है, जो नम्र है, जो दीन है, जो हम्बल है, वही परमेश्वर के तम्बू में, पवित्र पर्वत पर वही बसने पाएगा। वह जो सिधाई से चलता, अधर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। वही लोग तो नम्रता के साथ यही तो परमेश्वर के सामने जाएंगे, आराधना करेंगे। वही तो परमेश्वर के हजूरी में वास करेंगे और उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तीसरी चीज दिखते हैं यहाँ पे, जो अपने जीभ से अपमान नहीं करता, अपने जीभ से अपमान नहीं करता, बुराई नहीं करता, घृणा नहीं करता, निंदा नहीं करता। ऐसे वक्ता को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी प्रार्थना करने वाला भक्त को परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ग्रहण करता है। देन अन्य लोगों की बुराई करता, ना अन्य लोगों की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी का अपमान करता है ना। हमें किसी पड़ोसी को भी या अन्य लोगों को भी विषय में हमें बात करने का अधिकार नहीं है, या उसके विषय में बुराई करने का हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए हमें वही व्यक्ति जाएगा जो मन के दीन है, जो मन के साफ है, जो पवित्र व्यक्ति है, उसी की ही प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। चौथी बात, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, है ना। तो हमें निर्णय ले लेना है, पक्का हमारा परमेश्वर की ओर कदम बढ़ा लिया है तो हमें पीछे नहीं मुड़ना है। एक सच्चे व्यक्ति का पहचान है, एक सच्चे विश्वासी की पहचान है कि हम जब परमेश्वर की ओर कदम बढ़ा लिए तो हम पीछे मुड़कर ना देखें। यदि परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाकर पीछे की ओर मुड़ता है तो हम एक सच्चे विश्वासी नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इधर साफ रीत से कहता है कि हम शपथ खाकर बदलता नहीं। जो बात परमेश्वर के सामने रख दी, हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं, है ना। ऐसा हमारा शब्द परमेश्वर के सामने होना चाहिए। पांचवी बात, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसा चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा, है ना। ऐसा जो चाल चलता है, किसी से घूस नहीं लेता, किसी को दुख नहीं देता, किसी को दर्द नहीं देता, किसी को ब्याज में लेकर उससे दर्द नहीं पहुंचाता, ऐसे व्यक्ति क्या है, कभी परमेश्वर की उपस्थिति से डगमगाएगा नहीं, बल्कि पूरी तरह से पक्का और परमेश्वर के हजूरी में वास करेगा। इफिसियों की पत्री
6 अध्याय और उसके 10 पद। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलो? बलवंत बनो, सामर्थ्यवान बनो, है ना। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, है ना। जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रार्थना करेंगे उतना ही हम बलवंत होंगे। कम प्रार्थना करेंगे कम ताकत मिलेगी, ज़्यादा प्रार्थना करेंगे ज़्यादा ताकत मिलेगी। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन में, उसकी शक्ति में, उसके प्रभाव में दिन प्रतिदिन बलवंत होते जाना है। शरीर में, बुद्धि में, ज्ञान में, वचन में, प्रार्थना में, उपवास में, हर एक चीज़ में हमें बलवंत होते जाना है और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाना है। तो पहली चीज़ हमने सीखा कि ए फॉर ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन मीन्स आराधना, है ना। तो सच्चे मन से हम परमेश्वर के सामने आराधना करना है। दूसरी चीज़ सी फॉर कन्फेशन, पाप का अंगीकार, है ना। तो भजन संगीता 32 अध्याय, भजन संगीता 32 अध्याय और उसके 5 पद। यहाँ पर लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन सिखाता है कि जब यहोवा से अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, यानी हमें अपनी गलती का एहसास किया, यानी कन्फस, यानी अपनी गलती को स्वीकार किया, अंगीकार किया कि मैं गलती किया हूँ, मैं पाप किया हूँ। तब क्या किया? अपना अधर्म ना छिपाया, यानी अपना अधर्म न छिपाया। जो व्यक्ति अपने अधर्म को छिपा लेता है, जैसे कुछ बातें बताते हैं और कुछ बातें दिल में ही रख लेते हैं, तो ये पूरी तरह से पाप का अंगीकार नहीं हुआ। अपने गलती को, अपने धर्म को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से देना है और अपने आप को कन्फस करना है, पाप का पूरा अंगीकार करना है कि हमारे जीवन में कहीं पाप की दाग तो नहीं रहा। यदि है तो पूरी तरह से उसको सामने, परमेश्वर के सामने घोषणा करना है। मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा। वो धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान लेता है, वही तो धन्य व्यक्ति होगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। और जैसे उस व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपनी गलती को न छिपाया, तब परमेश्वर ने उसके पाप को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। तो हमें परमेश्वर के वचन को सामने या परमेश्वर के सामने हमको अपने गलतियों को छिपाना नहीं है। यदि हम अपने गलती को छिपाते हैं तो हम गलत काम करते हैं। इसलिए हम अपने गलती को परमेश्वर के सामने ना छिपाएं। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब हमने परमेश्वर के सामने इनकार किया तो इसका मतलब अपनी गलती को मान लिया और उसके सामने अपनी बातों को प्रकट कर दिया है। तो इसलिए परमेश्वर क्या है? हमारे पाप को क्षमा करते हैं। और भजन संगीता 28 अध्याय और उसके आपको नीति वचन 28 अध्याय और आपको 13 पद। जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि जो व्यक्ति अपने पाप को छिपा कर रखता है, अपने धर्म को छिपा कर रखता है, तो उसके कार्य सफल नहीं होगा।
परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है तो उस पर दया की जाएगी, है ना। तो उस पर दया की जाएगी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ रूप से कहता है कि यदि अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ भी देता है तो परमेश्वर उस पर दया करेगा और उसके गलतियों को परमेश्वर क्षमा कर डालेगा। और यदि उसने पाप को अंगीकार कर लिया है तो उसके पूरी तरह से पापों को क्षमा कर देगा। रोमियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 9 पद। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय तो उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे अपने मन से, दूसरे के मन से नहीं है, अपने मन से अंगीकार करे तो विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया गया तो निश्चय उद्धार करेगा, निश्चय उद्धार तू पाएगा। 10 पद। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए, है ना, पवित्रता के लिए, परमेश्वर के सामने उपस्थिति के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यहाँ पर हमको जब तक मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे पाप उद्धार नहीं होगा, और जब तक हम अपने अपराधों को मान नहीं लेते हैं तो हमारे पाप क्षमा किए नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमारे पापों को, अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेना है ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बने रहे, है ना। तीसरी बात देखते हैं, टी फॉर थैंक्स गिविंग, धन्यवाद। कई बार हम जो कि अंगीकार कर लेते हैं, अंगीकार करने के बाद धन्यवाद भूल जाते हैं, है ना। तो हमने जो कुछ अंगीकार किया तो इसका मतलब कि उसको धन्यवाद दे। धन्यवाद इसलिए देना है कि परमेश्वर ने मेरे पाप क्षमा कर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने मेरी गलती को स्वीकार की। धन्यवाद प्रभु यीशु कि मुझे आप उद्धार दिया। इस प्रकार का धन्यवाद हमको परमेश्वर को देना है। तो फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 पद। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ, है ना। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चाहे कोई भी बात हो हमारे मन में, वो परमेश्वर को क्या करें, हम उसे बताएं, उसे कहें, ताकि परमेश्वर हमारे विषय में जाने। जब तक हम कहेंगे नहीं तो हमारे विषय में जानेगा नहीं, और यदि हमने कहा तो उसे हमें धन्यवाद देना है कि धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे पाप को क्षमा किया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, है ना। तो हमारे समझ, हमारे विचार, हमारे सोच, सारी हमारी हर एक एक्टिविटी को क्या करेगा, परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, ताकि हमारा दिल दिमाग अच्छी तरीके से काम करे और हम परमेश्वर के लिए बचाए जाए। हम आज सीखे इस बात को। और 5वीं बात हम देखते हैं कि एज फॉर सप्लिकेशन, यानी कि याचना या मांगना, है ना, याचना या मांगना। तो उसी पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा हमको क्या करना है, परमेश्वर के सामने मांगना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो
पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो हम इस पद के अनुसार देखते हैं कि हमको विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ हर एक बात परमेश्वर के सामने रखा जाए और उसे कहा जाए, ताकि परमेश्वर हमारी मांग को पूरी करें। तो हम इस वचन से आज सीखे हैं 4 बातों को। पहला चीज़ हमने सीखा कि ए फॉर एडिनोशन, यानी कि आराधना, है ना, वर्शिप जिसे बोलते हैं सिंपल में वर्शिप। दूसरा चीज़ हमने सीखा कि सी फॉर कन्फेशन, यानी पापों का अंगीकार। तीसरा चीज़ हमने सीखा कि टी फॉर थैंक्स गिविंग, धन्यवाद। हर बात में यदि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, पापों को क्षमा किया, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना न भूलें। पांचवी बात हमने सीखा एस फॉर सप्लिकेशन, यानी याचना, यानी मांग, परमेश्वर से विनती और निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जैसे हमने बोला कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो आज हमने 4 बातों को आज हम लोगों ने सीखा। तो पहली बात हमने सीखा कि ए फॉर एडोरेशन, यानी आराधना, वर्शिप। देन सी फॉर कन्फेशन, पापों का अंगीकार। तीसरा टी फॉर थैंक्स गिविंग, परमेश्वर को धन्यवाद। एस फॉर सप्लिकेशन, परमेश्वर के सामने विनती और निवेदन के साथ मांग करें, जरूर हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देगा। आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को समाप्त करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हमने आप सीखा प्रभु जी कि पिता परमेश्वर, हम आराधना करते समय हमारी सारे मन और दिन के साथ परमेश्वर के सामने आराधना करना चाहिए। और दूसरा चीज़ हम सीखा कि पापों का अंगीकार हमारी प्रार्थना में होना है। तीसरा चीज़ है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर को सन्मुख में उपस्थित होना है। चौथी बात हमें सीखा कि सारे चीज़ें करने के बाद परमेश्वर से याचना या विनती के साथ सारे विनती और निवेदन को परमेश्वर के सामने रखना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने पाए। सो पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना और उत्तर दिया। जितने लोगों ने इस सभा में सुना है प्रभु जी, और उन सभी को प्रभु बहुतायत के आशीष दो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।